हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 43। ठीक, मैं हूँ झारखंड बुक एमसीक्यू बुक का। आज हम लोग चैप्टर 43 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 43 में आपका क्या दिया हुआ है? झारखंड की प्रमुख योजनाएँ। ठीक, झारखंड की जितना भी प्रमुख आपका योजनाएँ हैं सबके बारे में आपका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ कि अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। विचार करने बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है आपका सॉरी ऑप्शन नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है आपका। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई है। दूसरा, इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ कि अबुआ आवास योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहे हैं? झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध है। सारथी योजना का संबंध आपका छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से। ठीक, छात्र के निःशुल्क कोचिंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 15 नवंबर 2022 को की गई थी। इससे संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है? इससे आपका जो संबंधित आपका कथन है, इसमें से आपका कौन सा कथन आपका सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या बोल रहा है कि झारखंड में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? योजना का जो आपका संबंध है वो आपका प्रवेश से है। ठीक, प्रवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या दिया हुआ है कि शिक्षा प्रोत्साहन योजना से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन? तो आपका जो चयन परीक्षा के आधार पर होगा लेकिन आरक्षण का अनुपालन नहीं किया जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना का संबंध किससे है? योजना का जो आपका संबंध है वो आपका पढ़ाई से है। ठीक, पढ़ाई से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है? आपका कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या बोल रहा है? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एकलव्य प्रशिक्षण योजना का संबंध किससे है? किससे है? तो इसका प्रतियोगिता से इनका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है एकलव्य प्रशिक्षण योजना संबंधित कौन सा कथन आपका असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना शिक्षा प्रोत्साहन योजना गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कब किया गया था? कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 15 नवंबर 2022 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के सरकारी निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई तथा बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रति वर्ष कितने रुपये छात्रवृत्ति का प्रावधान है? कितने रुपये? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30,000। ठीक, 30,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के सरकारी निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों का अध्ययनरत छात्रों को प्रतिवर्ष कितनी छात्रवृत्ति का प्रावधान है? कितना? तो इसमें हो जाएगा आपका 15,000। ठीक, 15,000 लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा उच्च में तकनीकी शिक्षा विभाग ने खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की थी? कब किया था? तो इसमें हो जाएगा 11 मार्च 2024 को किया गया था।
चलिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन 15 में आपका है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है। कौन सा कथन आपका गलत है, तो यह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित है ये, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कब की गई थी। कब किया गया था, तो 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किस जिला से की गई थी। किस जिला से किया गया था, तो गिरिडीह जिला से किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर सभी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए पहली लोक अदालत कब लगाई गई थी। पहली लोक अदालत आपका जो लगाया गया था वो आपका 2009 को लगाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की। कौन सी योजना आपका घोषित किया, तो ARYA, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका IRB 2017 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है। कौन सा लाभ आपका नहीं दिया जाता है, तो कक्षा 9 से प्रवेश के बाद लड़की को 5,000 रुपये का एक बार भुगतान किया जाता है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के संबंध में क्या सही है। कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं झारखंड सरकार के भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है। किसके लिए आपका शुरू किया गया था, तो विधवाओं के लिए ये आपका शुरू किया गया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे हैं झारखंड ज्ञानोदय योजना के उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है। क्या उपलब्ध करवाना है, तो इसमें हो जाएगा स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त लैपटॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। कौन सा कथन आपका असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे हैं अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत कौन सा कथन आपका सत्य है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी दिया जाता है, कितना, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे हैं कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू की गई है जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 75% अनुदान दिया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक। झारखंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा कितना है। अधिकतम सीमा है आपका 50 एकड़, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है। जन वन योजना का जो आपका उद्देश्य है वो आपका जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया। किस वर्ष किया गया था, तो सर्वप्रथम आपका मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था किस राज्य में, तो झारखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि झारखंड में आदिम आदिवासी समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का क्या नाम है। मुफ्त चावल योजना का नाम है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे हैं कि आदिम जनजातीय डाकिया योजना अंतर्गत निम्नवारी विपरीत
किया जाता है? क्या वितरित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका 35 किलो चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि PBTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? ये जो आपका योजना है ये आपका कब? तो 2017 में शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि PBTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? योजना के संबंध में आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसमें 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है PBTG डाकिया योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है आपका खाद्य उपलब्ध कराने से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम PBTG को 100% सहायता के रूप में मिलती है? कितना रकम आपका मिलता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे हैं बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है? बाल गरीब समृद्धि योजना माता और नवजात के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा आपका माताएं और नवजात शिशु। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? कौन सा नामित आपका किया गया है? तो हो जाएगा झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य था ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का क्या नाम है? उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर है आपका आजीविका। ठीक, आजीविका। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे हैं झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन संस्था से संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आपका क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार का प्रयास करता है? किस प्रकार का आपका प्रयास करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम कब बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2015 को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि झारखंड में डे NRLM की संचालन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा आपका किया गया? तो पलाश JSLPS। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वित्तीय सहयोग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा? तो हो जाएगा आपका विश्व बैंक के द्वारा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? पंख योजना किसके लिए? गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है किस वर्ष में पंख योजना शुरू किया गया? तो ये आपका जो योजना है ये आपका 2017 को शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है तेजस्वी परियोजना का प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से कौन से जिलों का चयन किया गया? कौन से जिलों का आपका चयन किया गया था? तो रामगढ़, दुमका, खूंटी और चातरा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है कि झारखंड सरकार की उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 या 24 आयु वर्ग की लड़कियों को
सशक्त बनाया जाएगा, तो उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है आपका तेजस्विनी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तन करके देश में रखा गया है, कर दिया गया है। तो इसका नाम परिवर्तित करके आपका मुख्यमंत्री कैंटीन योजना करा दिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट 150 रुपये के दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। कितना रुपया करके कराया जाता है? तो 5 रुपया करके। ठीक, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं? तो हो जाएगा आपका मछुआरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है? कौन सा है? तो हो जाएगा आपका वेद व्यास आवास योजना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 इसमें बोल रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? तो इसमें क्या होगा? हो जाएगा आपका 15 से 35 वर्ष। ठीक,